देश में आज की डेट में टैक्सेस में रिफॉर्म्स आए, जीएसटी को कम किया गया, 2 स्लैब्स को ख़त्म किया गया। इसका तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी क्या थी? जीएसटी पे जो काम किया गया था देश के अंदर, 55 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ड्यूटी बनती है कि उसको भी जस्टिफाई करें कि वो क्या आज आप क्रेडिट लेने आ गए, देश को, नेशन को एड्रेस करने आ गए, और इनके लोग पूरे देश में ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे हमने इसको कम करके बहुत बड़ा काम कर दिया। लगाने वाले भी आप थे, हटाने वाले भी आप हैं। अब यहाँ आप किसको दोष देना चाहते हैं, किसको गाली देना चाहते हैं कि जो क्या पिछली सरकार ने लगाया था ये जीएसटी? ये बहुत वाजिब प्रश्न है पूरे देश के अंदर कि केवल आप गुमराह करके देश की जनता को, मतलब असली फैक्ट्स को भी छुपाने का प्रयास करेंगे, या लोग इस पे चर्चा नहीं करेंगे, लोग इसको समझेंगे नहीं। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इनको याद दिलाएं कि जब ये भारी टैक्सेस देश की जनता पे लगे थे 2017 में, ये लगाने वाले भी आप ही थे। और आज आप अपनी चीज़ को हटाने के बाद क्रेडिट लेना चाहते हैं। पहले आप पुरानी चीज़ का जवाब दें देश को कि उस पैसे को जो लोगों ने 8 साल पहले, जो लोगों को महंगाई झेलनी पड़ी टैक्सेस के वजह से, उनके जीवन में जो है स्ट्रेस रहा, उसकी जिम्मेदारी कौन ले? 8 साल पीछे लोगों के जेब में इतना पैसा नहीं था, इतनी कमाई नहीं थी अर्थव्यवस्था में, फिर भी उनको इतने भारी टैक्सेस सहन करने पड़े। अब इन 8 सालों में जो आपने देश की जनता से टैक्स के जरिए जजिया लगा के देश के गरीब से गरीब लोग को, अब जीएसटी तो सिंपल सी बात है कि हर आदमी को देना है। इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो केवल वही लोग देंगे जिनके पास कमाई होगी, जो उसमें आएंगे। लेकिन जीएसटी तो गरीब से गरीब आदमी को भी देना है, वो नमक पे हो, दाल पे हो, हर चीज़ पे हो, वो जिस भी चीज़ में होगा वो आपको, सबको, देश के गरीब से गरीब जनता को देना पड़ेगा। वो अमीर आदमी भी, अदानी अंबानी भी जीएसटी उसी दर पे देगा, और एक गरीब किसान मजदूर देश का, उसके ऊपर भी वही दरें लागू हुई। कांग्रेस ने उस वक्त बड़ा विरोध किया कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए, बहुत ज़्यादा टैक्सेस थे। आप इमेजिन करें 5, 12, 18, 40%। आप लगातार 8 साल तक देश को सरकारी खजाने में निचोड़ के लोगों के, अब आप बोलते कि हमने अब इसको जो है ठीक किया है, कि बहुत सारी ऐसी खाने पीने की चीज़ें हैं जिसके ऊपर टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। 5% की दर से वो 0 पे लाई गई है। लेकिन अभी भी मेरे पास जो फीडबैक आया है, उनमें आपके भी कुछ लोग हैं और भी हैं जो ये बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों के जो प्राइसेस थे, जो कम होने चाहिए थे, वो कंज्यूमर के पास अभी तक उसका इम्पैक्ट नहीं आया है मार्केट में। मैं आपको कुछ दिखाऊंगा कि ये प्राइसेस होनी चाहिए थी। इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब आप इनको ख़रीदने मार्केट में जाएंगे तो वो आपको वो फ़ायदा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब ये उम्मीद जगाई गई कि बहुत सारी चीज़ें हैं, खाने पीने की ऐसी वस्तुएं जो टैक्स के दायरे से ही बाहर कर दी गई, अब वो जो टैक्स कम हुआ उस पर, उसका बेनिफिट उन कीमतों में आना चाहिए था, उस चीज़ की कीमत कम होनी चाहिए थी, और आम आदमी को, आम कंज्यूमर को वो चीज़ उतने कम दाम पे मिलनी चाहिए थी मार्केट में, देश के अंदर। पर अभी भी इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये भी हमारा एक प्रश्न है। तो कहने का मतलब है कि करेंगे भी आप ही, क्रेडिट भी आप ही लेंगे। उसके अलावा 2 दिन पहले इन्होंने पूरे देश के अंदर अपने स्पोक्सपर्सन भेजे हैं कि आप जो है जीएसटी को लेके पब्लिसिटी करें देश के अंदर। वहाँ आपके लोगों ने भी हर जगह प्रश्न पूछे हैं कि भैया कौन था लगाने वाला। जब कांग्रेस और विपक्ष इसको गब्बर सिंह टैक्स बोल रहा था कि इसमें रिफॉर्म, इसको चेंजेस करने की ज़रूरत है, इसको कम करने की ज़रूरत है, लगातार देश की जनता ने 8 साल अपनी कमाई का सब कुछ जो है टैक्सेस के रूप में सरकारी खजाने पे दिया है। अब आपको गलती का एहसास हुआ, चलो अभी भी फिर भी वक्त है कि लोगों को कुछ राहत मिलेगी, इस उम्मीद के साथ। पिछले दिनों इनके स्पोक्सपर्सन आए थे शिमला में। ये लगातार ये ट्रेंड रहता है
जो हमारे हिमाचल प्रदेश के भी सीनियर लीडर्स हैं भाजपा के, वो भी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि बहुत सारी मदद जो है भारत सरकार से हिमाचल प्रदेश को, राज्य को मिल रही है। ये बार बार हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह की स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज़रूर मिल जाती है भाजपा के किसी न किसी नेता की। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आपको ये चीज़ बोल के गुमराह नहीं करना चाहिए। जहाँ तक भारत सरकार से हमारे अधिकारों की, पैसे की या सहायता की जो बात होती है, उसमें हम सबको एक मत होना चाहिए। आप ये गिना के क्या करना चाहते हैं? क्या आपदा नहीं है हिमाचल प्रदेश में? 23 में नहीं आई या 25 में आपदा नहीं है? अगर आपदा नहीं थी तो माननीय प्रधानमंत्री क्यों आते? वो आए हैं, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत नुकसान हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे 23 में अगर 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, एक ऐसा राज्य जिसका बजट 54,000 करोड़ का हो सारा, उसके ऊपर एकदम ऐसा खर्चा आ जाए 10,000 करोड़ का, जो उसमें कहीं प्रोविजन ना हो क्योंकि नेचुरल क्लेमिटी की तरफ से, जिसके बारे में ना हमने कल्पना की, ना बजट बनाने वाले ने कल्पना की, ना किसी ने की, वो तो नेचर की वजह से हुआ। अगेन 25 में अगर अभी 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, अब आप बताएं कि एक छोटा सा राज्य इन पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करे? वो सड़कें, वो लोगों को राहत, बिजली की स्कीमें, पानी की स्कीमें, वो तो बहाल 23 में भी रिकॉर्ड टाइम में हुई, 25 में भी हमारी सरकार ने रिकॉर्ड टाइम में सारी सड़कें खोल के पूरा जो प्रोडक्ट्स है लोगों का, किसानों और बागवानों का, वो मंडियों तक पहुंच रहा है। वो क्यों पहुंच रहा है? जब सरकार एक्टिव मोड में है, अधिकारी काम कर रहे हैं, उनसे काम लिया जा रहा है। सरकार की और मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता साफ है कि बाकी चीज़ें होती रहेगी, हम अभी राज्यों के अपने रिसोर्सेज से किसी सड़क को, बिजली और पानी की स्कीम को बंद नहीं होने देंगे। और आप देख रहे हैं कि जल्दी जैसे जैसे आपदा 3 महीने चलती रही, लेकिन जीवन भी चलता रहा, सड़कें बंद होती रही, सड़कें खुलती रही, और अब तेज़ी से जो है जनजीवन सामान्य होगा और लोगों की अब हिमाचल को बनाने की और लोगों की सहायता की तरफ सरकार आगे बढ़ेगी।